अजीत! विक्रम 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 विक्रम। कौन है यहाँ पे? पत्नी सब कुछ सह सकती है, मगर अपने पति का बंटवारा नहीं सहन कर सकती। ये मेरा पति सूर्यवंशी विक्रम सिंह है। ये सब बकवास है। मैं अजीत के लिए आया हूं। कहाँ है वो? कहाँ है वो? तूने अजीत को मार डाला? वही क्रोध। पहले भी तुमने अपने मित्र अमर सिंह के लिए ऐसा ही क्रोध दिखाया था, और आज भी तुम। मैं किसी अमर सिंह को नहीं जानता, ना ही मैं विक्रम सिंह हूं। मैं विकी हूं, जिसके दोस्त की तूने हत्या की है। बहुत दया आ रही है उस पर। वो तो बहुत भाग्यशाली है। उसने किसी का प्रेम मिटाना चाहा, उसे मृत्यु मिली, और वो भी एक पल के लिए। मृत्यु आई और उसे सुलाकर चली गई। लेकिन मुझे देखो विक्रम सिंह, मैंने भी किसी का प्रेम पाना चाहा था, मुझे भी मृत्यु मिली, लेकिन एक पल की मृत्यु नहीं, हजारों वर्ष लंबी मृत्यु। अब मुझे बताओ विक्रम सिंह, तुम्हें दया किस पर आनी चाहिए, उस पे या मुझ पर? मैं तुम पर दया नहीं करूंगा। मैं तुमसे अजीत की मौत का बदला लूंगा। मगर मैं तुमसे कोई बदला नहीं ले रही। तुम मेरे जीवन में अंगारे बरसा कर चले गए, पर तुम्हारे आने पर फिर भी मैंने दीपों और फूलों से तुम्हारा स्वागत किया है विक्रम सिंह। मैं विक्रम सिंह नहीं हूं। मैं विक्रम सिंह नहीं हूं। सुना तुमने, खूनी औरत? नहीं, ये तुम्हारा जादू है। मैं तुम्हारी चालाकी में नहीं फंसने वाला। मैं तुम्हारी चालाकी में नहीं फंसने वाला। चालाकी? चालाकी तो तुम मेरे साथ कर गए थे सूर्यवंशी विक्रम सिंह। दिनों का उजाला अपने साथ ले गए और रातों का अंधेरा मेरे लिए छोड़ गए। तब से आज तक मेरे लिए हर दिन पराया है और हर एक रात अपनी है। लेकिन आज से सूर्यवंशी विक्रम सिंह, तुम्हारे लिए भी हर दिन पराया हो जाएगा और हर एक रात तुम्हारे भाग्य में होगी। अब तुम मेरे पास रहोगे, यहां मेरे साथ। हजारों वर्ष जोगन रहने के बाद आज मैं फिर सुहागन बनूंगी। नहीं, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। ये तो मेरे पति है। इसे पति समझते हुए तुम्हें जितने दिन हुए हैं, उतनी ही सदियों से मैं इसे अपना पति मानती आई हूं। और तुम एक सुहागन तो हो,
मगर एक कुंवारी सुहागन, तुम इसके साथ एक रात भी नहीं जी सकी हो, मगर मैं इसके साथ एक रात जी भी हूँ, और इसी के लिए मैं हजारों रातें मरी भी हूँ। तुम जिसके लिए जी या मरी होगी वो कोई और होगा। तुम्हारा विकी से कोई रिश्ता नहीं हो सकता। तुम तो एक आत्मा हो और ये एक जिंदा इंसान है। जब शरीर का पिंजरा उतर जाएगा तो ये भी मेरे जैसा हो जाएगा। नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। विकी, ये कोई बुरी बात। तो और मुझे स्वीकार कर लो। हाँ, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। क्या तुम अपने हृदय और आत्मा से मुझे स्वीकार करते हो? हाँ। क्या तुम ये भी स्वीकार करते हो कि पहली रात मुझे छोड़ देने के बाद सारा दोष तुम्हारा था? हाँ। यही हाँ सुनने के लिए मैं हजारों वर्ष तड़पती रही। माँ, सुना तुमने? माँ, सुनती हो? विक्रम सिंह ने हाँ कह दी। माँ, विक्रम सिंह ने हाँ कह दी। तुम अपने न्याय और अन्याय के तराजू में प्रेम को तोलती रही, और यहाँ विक्रम सिंह ने। हाँ, मगर एक शर्त है। तुम सोनिया के यहाँ से जिंदा जाने दोगी। ए लड़की, जाने से पहले अपना ये मंगलसूत्र तोड़ दे, क्योंकि इस मंगलसूत्र के टूटते ही तो विक्रम सिंह के बारे में सब कुछ भूल जाएगी। सब कुछ। मैं ये नहीं चाहती कि मेरा पति किसी की यादों में भी जीवित रहे। सुना नहीं तूने? मैंने कहा तोड़ दे अपना ये मंगलसूत्र। झूठ कहती है तू कि तू हजारों साल प्यार में जलती रही। जो चीज हजारों साल तक जलती रही हो वो तेरी तरह पत्थर नहीं हो जाती। अगर तू सचमुच एक औरत होती, अगर तू सचमुच एक सुहागन होती, तो तू जानती कि मंगलसूत्र जरूर गले में पहना जाता है, मगर इसका रिश्ता सांसों से जुड़ा होता है। और मंगलसूत्र के टूट जाने का मतलब सांसों का टूट जाना। तू मेरी मौत ही चाहती है ना? तो सुन, मैं मंगलसूत्र नहीं उतारूंगी। मैं मंगलसूत्र के बिना मर जाने से ज्यादा मंगलसूत्र के साथ मर जाना पसंद करूंगी। दे दे मौत, दे दे। ये मेरा सौभाग्य होगा कि मैं एक सुहागन की मौत मरूंगी, जो तेरे नसीब में नहीं। नीच, मेरे भाग्य पर कीचड़ उछलती है। जी विक्रम सिंह, एक साधारण लड़की की जान बचाना तुम्हें शोभा नहीं देता। साधारण नहीं, इसने मुझसे प्यार जरूर किया है, लेकिन मुझसे कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं चाहा। इसके प्यार पर खुदगर्जी का जरा सा मैल भी नहीं जम सका। ये लड़की साधारण लड़की नहीं हो सकती। और उसका मंगलसूत्र जो मैंने बाजार से खरीदकर उसके गले में डाल दिया था, उस मंगलसूत्र की डोर को सांसों की डोर से बांध लेने वाली ये सोनिया साधारण लड़की नहीं हो सकती। और अगर साधारण कहना है तो अपने आप को कहो, अपने आप को कहो। हजारों साल जीने के बाद भी तुम एक ढाई अक्षर के प्रेम का अर्थ नहीं जान सकी।
सोनिया, जो बात मुझे तुमसे बहुत पहले कह देनी चाहिए थी, वो मैं तुमसे आज कह रहा हूं। मैं तुमसे प्यार करता हूं। कुछ देर पहले तुमने जो मुझसे कहा था वो झूठ था। मैं तो सिर्फ सोनिया की जान बचाना चाहता था। ये मेरे लिए अपमान की चरम सीमा है। और ये मेरे प्रेम की चरम सीमा है। सूर्यवंशी विक्रम सिंह, मैं तुम्हें इसे मारने के लिए फिर से विवश कर दूंगी। लेकिन ये मत भूल कि मारने वाले से हमेशा बचाने वाला बड़ा होता है। तू इस बार नहीं जीत सकती, क्योंकि अगर तेरे पास नफरत की ताकत है तो मेरे पास अब मोहब्बत की शक्ति है। देख, कितनी नफरत है तेरे चेहरे पर, जैसे तू प्रेम नाम की किसी चीज को जानती भी ना हो। झूठ मत बोलो विक्रम सिंह, मैंने तुम्हारे प्रेम में अपनी जान दी थी। प्रेम में नहीं, तुम्हें तुम्हारे अहंकार ने मारा था। झूठ मत बोलो विक्रम सिंह, झूठ मत बोलो। यह सच है। तू इतने साल तक प्यार के लिए नहीं, तू सिर्फ अपने अहंकार की तृप्ति के लिए तड़पती रही। झूठ बोलते हो तुम, झूठ बोलते हो। अब मैं तुम्हें मृत्यु दूंगी, चाहे मुझे युगों तक फिर तुम्हारा इंतजार क्यों ना करना पड़े विक्रम सिंह। कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हट जाओ सोनिया। नहीं विकी, नहीं, नहीं। सोनिया हट जाओ। आज मैं देखता हूं कि कितना जहर है तुझ में। दे दे मौत। मुझे मौत मिलेगी तो मैं समझूंगा कि मैंने मोहब्बत का हक अदा कर दिया है। मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। वो तुम्हारी तरह नफरत से नहीं तड़पेगी। विक्रम! हाँ, तू श्राप है, इसलिए तेरी माँ ने भी तेरा साथ छोड़ दिया था। दे! उसे अपने प्रतिबिंब से बहुत प्यार था। माँ से श्राप लेती है, दिन में दर्पण में रहती है, रात को दर्पण से बाहर आती है। दिन में जब ये दर्पण में समाई हो और दर्पण को कोई तोड़ दे तो ये शांत हो जाएगी, पर रात को दर्पण से बाहर हो तो उसे शांत करना केवल उसकी माँ के वश में है।
मुझे क्षमा सीमा। नहीं नहीं शांत हो जा सूर्यलेखा और मुझे क्षमा कर दे। हाँ, अगर तुझ में अहंकार था तो मैं भी तो तुझे बदले की भावना में छोड़ गया था। नहीं विक्रम सिंह, क्षमा की प्रार्थी तो मैं हूं, मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो विक्रम सिंह।